अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इतने मज़े के कबाब के आप पहचान नहीं पाएंगे ये चिकन के बनाए हैं या फिर बीफ मटन से बनाए गए हैं। इतनी मज़े की रेसिपी कि घर वाले इस रेसिपी पे फिदा ही हो जाएंगे। ये इतनी करारी, इतनी मज़े की और बहुत ही कम बजट में बन जाती है। तो हम आज बनाएंगे टिंडे और आलू के कबाब। तो टिंडे एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी के मौसम में बेहद पसंद की जाती है। तो हमने साफ सुथरे टिंडे लेने, इनको धोना है। धोने के बाद छिलका उतारेंगे और इनके बीज अंदर से पक्के नहीं होने चाहिए। तो इन टिंडों को हमने कश कर लेना है। तो आप इस तरीके से कश कर लें और आधा किलो टिंडे के अंदर हमने सिर्फ एक आलू ही शामिल करना है। तो आलू को भी हमने इसी तरह कश कर लेना है। आलू और टिंडे धोने के बाद कद्दूकश करेंगे और इसके बाद इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी इसी तरह शामिल कर देंगे। फिर 3 कलियाँ इसमें लहसुन की जाएँगी और इसी तरह इसमें 1 प्याज़ भी शामिल करेंगे। ये सारी सब्जियाँ जो है ना, ये बहुत ही मज़े के हमारे कबाब इनसे तैयार हो जाएँगे। तो अब हमने इनको ना कश करके ज़ाया नहीं करना, पकाना नहीं है। जो भी करना है आपने साथ-साथ देखते जाना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। फिर आपसे कोई ना कोई स्टेप जो है ना वो छूट जाएगा। तो सारी सब्जियों को हमने एक बर्तन में डाल के मलमल का कपड़ा रखना है और इसमें सब्जियां डाल के ना इनका पानी निकाल लेना है। तो हाथों से दबा के ना इनका पानी निकाल लेंगे और ये पानी सब्जी का जो है ना हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये हमारे काम आएगा आगे चल के। तो मैं आपको बताऊंगी इस पानी का हमने क्या करना है। तो इस तरीके से दबा के आसानी के साथ ना सब्जियां जो है ना वो पानी से पाक हो सकती हैं और पानी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो इन सूखी सब्जियों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इनमें कुछ मसाले डालेंगे। अभी हाथों से हम मिक्स कर लेंगे कि सारी सब्जियां एक जैसी हो जाएं। फिर इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा जीरा। इसी तरह इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और इसके साथ ही नमक शामिल करेंगे। और ये वाले मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें हम बेसन डालेंगे 2 चम्मच। आप मैदा या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन से टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि सब्जियों ने भी पानी अभी छोड़ना है, क्योंकि मसाले वगैरह लगाए हैं ना। तो इसी तरह हमने इनको मिक्स कर लेना है और इसके बाद चेक कर लेंगे कि अगर हमारे कबाब सही तरह से बनते हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1 चम्मच इसमें बेसन अभी और जाएगा, तो हम बेसन शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसके छोटे-छोटे कबाब बनाएँगे। इस तरीके से आप टिंडे की ये रेसिपी बनाएँगे तो घर वाले बार-बार इस रेसिपी की फ़रमाइश करेंगे। और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो मेहमान भी जान नहीं पाएँगे कि आपने कबाब किस चीज़ के बनाए हैं। इतने मज़े के और इतने ये शानदार बनेंगे। तो हमने छोटे-छोटे इसके कबाब बना लेने हैं और इनको बना के एक साइड पे रख देंगे। और इसी तरह हल्का गरम घी करके ना उसमें हमने ये वाले कबाब फ्राई कर लिए। तो कबाब हमारे सारे तैयार हो चुके और इनके साथ ही जो पानी हमने निकाला था सब्जियों का वो भी रखा हुआ है। ये हमारे अभी काम आने वाला है। तो हमने ना पहले कबाब फ्राई कर लेने हैं। हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं। तो ये रेसिपी जो है आपके लिए एक स्पेशल तोहफा है गर्मियों का, क्योंकि गर्मी के मौसम में भरे हुए टिंडे आपने खाए होंगे, आपने टिंडे गोश्त खाए होंगे, बीफ टिंडा खाया होगा, लेकिन ये वाली रेसिपी आप पहली बार बनाएंगे तो खाएंगे और आपको बेहद पसंद आने वाली है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी। तो हमने ये सारे कबाब तैयार करके ना इस तरीके से इनको हल्का सा गोल्डन करके तो एक साइड पे रख लेना है। और ये वाला जो घी है हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना और इसी घी में हमने मसाला फ्राई करना। और इसका मसाला इतना मज़ेदार होना चाहिए कि ये हमारी रेसिपी जो है ना डबल मज़े के साथ डबल तैयार हो। तो हम ना इसी घी को निचोड़ के, क्योंकि इसके अंदर थोड़े थोड़े आगे बेसन के ज़र्रे आ गए हैं ना, इसलिए हम इसको ना छान लेंगे। इस घी को छान के हम खुले बर्तन में रख लेंगे और इसमें हमने 2 प्याज जो है ना वो चॉप करके शामिल कर देने हैं। हैंड चॉपर से फिर या इलेक्ट्रिक चॉपर से आप चॉप कर सकते हैं। प्याज को 2 से 3 मिनट पकाएंगे, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर ना इसमें हम मज़ीद और भी चीज़ें डालेंगे, जैसा कि लहसुन अदरक है। इसके बगैर तो हमारा मसाला जो है ना वो हांडी का तैयार नहीं होता, मज़े का नहीं लगता। तो 1 से डेढ़ चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल करके 2-3 मिनट के लिए गोल्डन कर लेना है। फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और टमाटर भी तकरीबन 1 पाव के बराबर होने चाहिए। तो 3-4 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके वो भी शामिल कर देंगे। जब टमाटर का पानी थोड़ा-सा खुश्क हो जाए, फिर हमने इसी तरह बेसिक मसाले डालने हैं, जैसा कि नमक, इसी के साथ थोड़ी-सी हल्दी शामिल कर देंगे।
फिर पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच के बराबर शामिल कर लेंगे, कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसी तरह गरम मसाला पिसा हुआ वो भी हमने इसमें शामिल करना है, ताकि हमारा जो मसाला है ना, हांडी का रोगन जो है ना वो मज़े का होना चाहिए, तभी जाके ये वाले कबाब मज़े के बनेंगे। तो मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया थोड़ा-सा, और अब जो हमने पानी रखा था उसकी बारी आती है। वो इसमें डाल के तो 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। जब पानी अच्छी तरह पक जाए, मसाला इसके साथ पक जाए, क्योंकि टिंडे का टेस्ट सारा इसी के पानी के अंदर है ना, तो वो ज़रूरी इसमें हमने डालना है। तो जब पानी पक जाएगा फिर हम इसमें कबाब शामिल करेंगे, और इज़ाफ़ी पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें तैयार किए हुए कबाब शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए उनको हिला लेंगे, और इन मसालों को और कबाबों को हमने करारा करने के लिए, मज़ेदार स्पाइसी खट्टा सा करने के लिए दही शामिल करनी है। तो इसमें आधी प्याली दही शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से इसको हिला के तो आँच पे रख देंगे, दम वाली आँच पे। सॉरी, दम वाली आँच पे ना हम इनको रख देंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी खुश्क हो सके। तो अगर आपको रेसिपी देखने के दौरान ये वाली रेसिपी अच्छी लगने लगी है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और न्यू आने वाले व्यूअर्स को अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। तो दही का पानी खुश्क होने के बाद आप लुक देख सकते हैं, कितनी मज़े की लुक है, और कबाब हमारे किस कदर शानदार से तैयार हो चुके हैं। और अब बारी आती है धनिये की, क्योंकि सब्ज़ धनिये के बगैर किसी भी सालन की हांडी की लुक नहीं निकलती। तो हम इसको थोड़ा-सा हिला लेंगे, और हिलाने के बाद डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एंड पे जाके हमारी रेसिपी किस तरह की बन गई। तो ये वाली रेसिपी आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों के लिए भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके बच्चे शौक से टिंडे नहीं खाते तो ये वाली रेसिपी उनको ज़रूर बना के दीजिए। माशाल्लाह से वो शौक से खा जाएँगे, और ये महसूस भी नहीं करेंगे कि हमने टिंडे के साथ कोफ्ते या फिर कबाब बनाए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़िज़ा में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।